पार्वती, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे इस घर का चिराग चाहिए, कुल का नाम रोशन करने वाला बेटा। तूने इस मनहूस लड़की को जन्म देकर मेरा नसीब फोड़ दिया है। जी ऐसा मत कहिए, लाडो तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। बेटा हो या बेटी, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ये तो भगवान का दिया प्रसाद है। चुप कर लक्ष्मी। नहीं, ये तो मेरे लिए पत्थर है। कल सुबह मैं गंडक नदी पार कर सखुआ के जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। तू रस्सियाँ लेकर पीछे आ जाना। और सुन, अगर इस लड़की की वजह से तूने एक पल की भी देरी की तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, समझी? सुबह का घना और डरावना जंगल। माधव कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर तेज कदमों से आगे चल रहा है। पार्वती एक हाथ में रस्सियां और दूसरे हाथ में लाडो को गोद में लिए हांफते हुए पीछे पीछे दौड़ रही है। अरे ओ भाग्यवान, मटक मटक कर क्या चल रही है? धूप सर पर आ गई है, जल्दी हाथ चलाओ। एक सूखे पेड़ के पास माधव कुल्हाड़ी मारना शुरू करता है। खट खट की आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। पार्वती लाडो को एक छांव में बिठा देती है और लकड़ियां बटोरने लगती है। चल, ये लकड़ियों का भारी गट्ठर अपने सर पर उठा और घर की तरफ बढ़। मुझे और भी लकड़ियां काटनी हैं। सुनिए जी, गट्ठर बहुत भारी है, मुझसे संभल नहीं रहा। मेरी नन्ही लाडू नीचे बैठी रो रही है। कृपया इसे उठाकर मेरी कमर पर बांध दीजिए, मैं दोनों को ले जाऊंगी। क्या मैं इस मनहूस को छूं? अरे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। तू लकड़ियां लेकर घर जा। अगर घर में लकड़ियां नहीं पहुंची तो आज तेरी खैर नहीं। इस लड़की को यहीं छोड़ दे। कोई जंगली जानवर इसका पेट भर लेगा तो मेरा पीछा छूटेगा। माधव वहां से चला जाता है। पार्वती जंगल में खड़ी कांप रही है। गट्ठर बहुत भारी है। हे छठी मैया, मैं क्या करूं? अगर मैं इसे यहाँ छोड़ती हूँ तो इसे बाघ खा जाएगा, और अगर घर नहीं गई तो माधव मुझे मार डालेगा। लाडो मेरी बिटिया, तू यहीं बैठ। मैं ये लकड़ियां गांव की पगडंडी पर छोड़कर अभी वापस आती हूँ। भाग कर आऊंगी मेरी बच्ची, तू रोना मत। पार्वती रोते हुए लकड़ियां लेकर भागती है। लाडो अकेले जंगल में पत्तों पर बैठी खिलौनों की तरह मिट्टी से खेल रही है। फिर अचानक डरकर रोने लगती है। गायों का एक झुंड घास चर रहा है। तभी हवा में नन्ही बच्ची की रुलाई तैरती हुई आती है। बहन कपिला, कान लगाकर सुनो। इस वीरान जंगल में किसी नन्हे इंसान के बच्चे की चीख सुनाई दे रही है। कोई मुसीबत में है। हाँ बहन, आवाज तो उधर से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। भगवान ने हमें यहाँ इसीलिए भेजा होगा। गायें लाडो के पास पहुँचती हैं। लाडो गायों को देखकर और जोर से रोती है। गौरी गाय धीरे से अपना सिर लाडो के पास ले जाती है। अरे रे, इतनी सी जान, कौन पत्थर दिल इसे यहाँ छोड़ गया? देखो, भूख के मारे इसकी आंखें पथरा रही हैं। कपिला, मैं इसे अपना दूध पिलाती हूँ। गौरी गाय लाडो को दूध पिलाती है। लाडो चुप हो जाती है और गाय के थनों से दूध पीने लगती है। फिर वो गौरी के गले लगकर खिलखिलाने लगती है। शाम का धुंधलका। पार्वती बदहवास होकर जंगल में उसी जगह पहुंचती है। वहां सन्नाटा है। पार्वती पागलों की तरह चीखते हुए, लाडो, मेरी लाडो कहाँ है तू? हे भगवान, मेरी बच्ची को किसने चुरा लिया? क्या कोई जंगली जानवर? नहीं नहीं, मेरी बिटिया। वो जमीन पर माथा पटक कर रोने लगती है। 8 साल बीत जाते हैं। लाडो अब 9-10 साल की हो गई है। वो फटे हुए कपड़ों में नहीं, बल्कि पत्तों और फूलों की माला पहने गायों के बीच रहती है। नदी का किनारा। लाडो गौरी गाय की पीठ पर बैठकर नदी पार कर रही है। वह इंसानों की तरह नहीं, बल्कि गायों की हुंकार समझती है। लाडो गाय के कान में फुसफुसाते हुए, माँ, आज हम उस ऊंची पहाड़ी पर चलेंगे जहाँ मीठी घास उगती है। मुझे आपके साथ दौड़ना बहुत पसंद है। हाँ मेरी लाडो, तू हमारी रानी है, पर सावधान रहना, उस तरफ एक खूंखार भेड़िया रहता है। एक गुफा के बाहर गायें चरने चली गई हैं। लाडो गुफा के बाहर बैठी एक घायल पक्षी को दाना खिला रही है। झाड़ियों में हलचल। एक चालाक और खूंखार भेड़िया दबे पांव लाडो की तरफ बढ़ रहा है। उसकी आंखें चमक रही हैं।
कितने दिनों बाद इंसान का इतना ताज़ा मांस मिला है। आज तो दावत होगी इस गुफा में। ये बच्ची अकेली है। भेड़िया झपटता है। लाडो देख लेती है और चिल्लाती है। वो गुफा के अंदर भागकर एक बड़ा पत्थर रास्ते में लगा देती है। बहरा छोटी बच्ची, तू कब तक अंदर छिपेगी? मैं पत्थर तोड़ दूंगा। पास के पेड़ पर बैठा एक कौवा ये देख लेता है। कौवा काँव काँव करके जंगल सिर पर उठा लेता है। गायें समझ जाती हैं कि लाडो खतरे में है। गायों का झुंड धूल उड़ाते हुए गुफा की ओर दौड़ता है। उनकी खुरों की आवाज से धरती कांप रही है। दुष्ट भेड़िए, मेरी बेटी की तरफ आंख उठाना तेरी आखिरी गलती होगी। गायें अपने सींगों से भेड़िए को फुटबॉल की तरह उछालती हैं। भेड़िया लहूलुहान होकर जंगल में भाग खड़ा होता है। गुफा का पत्थर हटता है। लाडो बाहर आती है और रोते हुए गौरी गाय के गले लग जाती है। गाय उसे प्यार से चाटती है। 10 साल और बीत गए। लाडो अब एक जवान और बेहद खूबसूरत युवती बन गई है। वो जंगल की वन देवी जैसी लगती है। पास के राज्य का राजकुमार अभिमन्यु अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरता है। वो लाडो को गायों के साथ खेलते देख मंत्रमुग्ध हो जाता है। अद्भुत। मैंने महलों में बहुत सुंदरियां देखी, पर ऐसी सादगी और ऐसी ममता पहली बार देखी है। क्या ये कोई अप्सरा है? राजकुमार लाडो की तरफ बढ़ता है। लाडो उसे देखकर डरती नहीं, बल्कि अपनी गायों के पीछे खड़ी हो जाती है। राजकुमार झुककर सम्मान देता है। क्या आप इसके आगे और क्या हुआ, माधव के साथ क्या हुआ, आप आगे देखना चाहेंगे तो वीडियो में कमेंट करें। अगला पार्ट हम जरूर बनाएंगे। आपका छोटा भाई सोनू ट्यून्स 2.0। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बताएं कि अगला पार्ट किस टॉपिक के ऊपर बनाया जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।